राज्यों की अवधारणा में भारत का जो अवधारणा है, उसकी यथार्थता में जीवन जहाँ जो जन्म लेता है, वहीं उसके उपलब्धियाँ छिपी रहती है। यस जंतु तस औधम। लेकिन आदमी जंतु नहीं है। आदमी की परिकल्पना दैवीय परिकल्पना में आई है और भारत की संस्कृति में देवता का, दानव का, मानव का परिकल्पना परिलक्षित है। उसके अल्पना में, उसके स्वरूप में, जब उसको अपने नियति में कहीं परेशानी हुई तो अपने ही परमपिता के सानिध्य में गए और जगत नियंता को, जिसने जगत का निर्माण किया, ब्रह्मा से जब उन्होंने जिज्ञासा किया तो उन्होंने दौ का नाद दिया और सबसे पहले उन्होंने दानवों से पूछा जो आपने क्या समझा। उन्होंने कहा हाँ हम समझ गए, और उन्होंने उसका अर्थ दया भाव से लिया। देवताओं से पूछा, उन्होंने इसका अर्थ दमन भाव से लिया, और जब मानव से जिज्ञासा का समन की बात आई तो उन्होंने त्याग से लिया। और वो दानव और राक्षस इतने भ्रमित हो गए, ब्रह्म रक्षामा की अवधारणा में रक्त संस्कृति राक्षसी संस्कृति में ढल गई, और परिणाम हुआ रावण जो उसका एक राजा बना। और इतनी संस्कार तो जरूर थी, उसको अपनी नियत की अवधारणा थी, 7 समुद्र पार जाके बस गया। और देवता की जो भूमि है वो साधना की भूमि है, तपस्या की भूमि है, यज्ञ की भूमि है, और अपने दमनता में, समनता में आज भी उनकी पूजा होती है। हम आप श्रद्धा को अर्पित करते हैं। और मानव त्याग की अवधारणा में जहाँ दधीचि अस्थिदान कर दिया था, आज इतना भ्रमित हो गया, जिसको जहाँ मौका मिल रहा है लूट खसोट में अपने ही पर प्रश्न लगा बैठा है। हमको विश्वास है हमारा लोक राज्यम का जो चेतना लोक संगम के माध्यम से जा रही है, आप भीतर से चेतेंगे और आपकी चेतनता है आपको अपने यथार्थता से परिचित कराएगी। और सही अर्थों में जब अब दा का अर्थ लेंगे, यानी दो दान वही कर सकता है जिसके पास हो, और फिर उपलब्धियां आपको शांति में मिलेगी, और यही आपकी नियति, आपकी उपलब्धि होगी। बहुत बहुत साधुवाद।